रामकृष्ण संघ के सन्यासियों का दिव्य जीवन 14वां संस्करण फरवरी 2017 स्वामी भास्करानंद जी द्वारा लिखित। रामकृष्ण संघ के महान सन्यासियों के जीवन की प्रेरणापद प्रसंगों का सरल, सरस और सारगर्भित प्रस्तुति स्वामी भास्करानंद जी महाराज, मिनिस्टर इंचार्ज, वेदांत सोसाइटी, वॉशिंगटन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लाइफ इन इंडियन मॉनेस्ट्रीज में किया है। विवेक ज्योति के पाठकों हेतु इसका हिंदी अनुवाद रामकृष्ण मठ, नागपुर के ब्रह्मचारी चिदात्म चैतन्य ने किया है। विश्वास के लिए सदा चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्मचारी ज्ञान महाराज स्वामी विवेकानंद जी के अंतिम जीवित शिष्य थे। सितांशु महाराज उनका अत्यंत आदर करते थे। जब सितांशु महाराज ज्ञान महाराज से मिले तब वे वृद्ध हो चुके थे। ब्रह्मचारी ज्ञान महाराज के संतत्व और आदर्श जीवन के कारण रामकृष्ण संघ के सभी साधु उनका बहुत सम्मान करते थे। संघ के सभी कनिष्ठ एवं वरिष्ठ सन्यासियों से ज्ञान महाराज समान रूप से मित्रवत व्यवहार करते थे। यह उनका एक विशेष गुण था। साधु लोग उनसे निसंकोच बातें करते थे। एक दिन सितांशु महाराज ने उनसे कहा, महाराज, हमारे शास्त्रों में चमत्कारों की बातें हैं। क्या आप मुझे कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? यदि मैं चमत्कार देख लूं तो शास्त्रों पर मेरा विश्वास दृढ़तर हो जाएगा। महाराज किसी भी प्रकार से सहमत नहीं हुए, किंतु सितांशु महाराज भी नहीं मान रहे थे। वे महाराज को किसी भी प्रकार से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अंततः ज्ञान महाराज ने कहा, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है जिससे मैं चमत्कार दिखा सकूं, और न ही मैं उस प्रकार की सिद्धियां चाहता हूं। सितांशु महाराज ने कहा, महाराज, आज बहुत गर्मी है, यह ग्रीष्म ऋतु है, बहुत दिनों से वर्षा भी नहीं हुई है, और आज सुबह मुझे मिशन के कार्यालय संबंधी कार्य के लिए कोलकाता जाना है। यदि आज वर्षा होती है तो मैं उसे चमत्कार मानूंगा। महाराज ने उत्तर दिया, श्री रामकृष्ण की इच्छा होगी तो बरसात होगी। सितांशु महाराज का कोलकाता में कार्य पूरा होने तक दोपहर ढल चुकी थी। जब वे बेलूर मठ वापस आने के लिए बस पकड़ रहे थे तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ऐसी तेज बारिश हुई कि कुछ ही मिनटों में कोलकाता की गलियों में कुछ इंच पानी जम गया। जब सितांशु महाराज बेलूर मठ पहुंचे तब संध्या हो चुकी थी। वापस आने पर उन्हें स्मरण हुआ कि उन्होंने ब्रह्मचारी ज्ञान महाराज से वर्षा के लिए आग्रह किया था। बारिश तो हुई, लेकिन सितांशु महाराज के मन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने सोचा, लगता है बारिश किसी अन्य कारण से हुई है। सत्य संकल्प की 4 घटनाएं। स्वामी कृष्णात्मानंद जी महाराज 1906 से 1916। इनके प्रति मेरा बहुत आदर था। वे एक आदर्श सन्यासी थे। मैं उनसे शिलोंग आश्रम में 3 वर्षों तक घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। एक बार शिलोंग आश्रम के बहुत से सन्यासी असम राज्य के कामरूप जिले के रंगिया में बाढ़ राहत कार्य के लिए गए थे। मैं भी उनमें से एक था। राहत कार्य पूरा हो चुका था और हम शिलोंग आश्रम में वापस आने की तैयारी कर रहे थे। तब स्वामी कृष्णात्मानंद जी महाराज राहत शिविर में आए। शिलोंग से रंगिया की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। हम 6 साधुओं को शिलोंग वापस जाने के लिए आधी दूरी ट्रेन से और आधी दूरी बस से तय करनी थी। हम जानते थे कि यह यात्रा आरामदायक नहीं होगी। स्वामी कृष्णात्मानंद जी महाराज ने कहा, कितना अच्छा होता यदि कोई कार लेकर आए और हमें शिलोंग आश्रम पहुंचा दे। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक सत्य का पालन करता है तो वह जो भी कहता है वह सत्य हो जाता है। स्वामी कृष्णात्मानंद जी की यह बात सुनकर
मैंने एक सन्यासी से कहा, स्वामी कृष्णात्मानंद जी ने हमें कार से शिलोंग ले जाने की इच्छा व्यक्त की है, तो उनकी यह वाणी अवश्य सत्य होगी। मुझे विश्वास है कि कार आएगी और हमें वापस लेकर जाएगी। उन सन्यासी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? यह असंभव है। हम लोगों को लेने के लिए यहाँ कौन आएगा? लेकिन उन सन्यासी की बात गलत सिद्ध हुई। असम राज्य विद्युत मंडल के प्रमुख अभियंता श्री श्यामापद चौधरी रंगिया शहर से जा रहे थे। वे उस दिन हम लोगों से मिलने राहत शिविर में आए और स्वेच्छा पूर्वक हम सबको अपनी बड़ी जीप में बैठाकर शिलोंग ले गए। इस प्रकार स्वामी कृष्णात्मानंद जी महाराज की वाणी सत्य हुई। एक अन्य घटना शिलोंग आश्रम के एक ब्रह्मचारी महाराज के संबंध में है। किसी ने उपयोग किया हुआ एक जर्मन कैमरा उन्हें उपहार में दिया था। उन्होंने बड़े उत्साह से एक फिल्म रोल खरीदी। वे आश्रम के सभी साधुओं का एक सामूहिक फोटो खींचना चाहते थे। तब स्वामी कृष्णात्मानंद जी महाराज आश्रम के व्यवस्थापक थे। वे तथा अन्य साधु फोटो के लिए समूह में खड़े हो गए। स्वामी कृष्णात्मानंद जी महाराज ने अचानक कहा, मुझे संदेह है कि कैमरा एक भी फोटो खींच पाएगा। फिर भी ब्रह्मचारी महाराज ने अनेक फोटो खींचे और दुकानदार को फोटो बनाने के लिए फिल्म रोल दी, लेकिन महा आश्चर्य, एक भी फोटो नहीं आया। सभी फोटो खाली निकले। बाद में ज्ञात हुआ कि कैमरा का काले पेपर का अंदर का भाग ढीला था और वह लेंस को फोटो लेने में बाधा डाल रहा था। स्वामी कृष्णात्मानंद जी महाराज की कही गई एक छोटी सी बात भी सत्य सिद्ध हुई। हमारे संग के हुई ऐसी अनेक घटनाओं के बारे में मैं जानता हूं। इस घटना के बारे में भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। इस विषय में मैं आपको तीसरा प्रसंग सुनाता हूं। स्वामी आदिनाथनंद जी महाराज श्री मां शारदा देवी के शिष्य थे और हमारे जमशेदपुर आश्रम के सचिव थे। एक दिन एक भक्तिन महाराज से मिलने आई। वह बहुत दुखी थी। उसने महाराज से कहा, महाराज, मेरी बिल्ली खो गई है। आशीर्वाद दीजिए कि मेरी बिल्ली वापस आ जाए। पूछताछ करने पर महाराज को पता चला कि बिल्ली लगभग 1 महीने पहले खो गई थी। साधारणतः इतने दिन की खोई हुई बिल्ली वापस नहीं आती, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। वह महाराज के सामने बैठकर रोने लगी। उसको सांत्वना देने के लिए महाराज ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी बिल्ली वापस आ जाएगी। महा आश्चर्य, कुछ दिनों में वह बिल्ली वापस आ गई। यह एक और प्रमाण है कि सत्यनिष्ठ व्यक्ति द्वारा कहे गए वचन सत्य होते हैं। लेकिन इस घटना से स्वामी आदिनाथनंद महाराज कठिनाई में पड़ गए। जमशेदपुर के लोग यह सोचने लगे कि महाराज के पास अलौकिक शक्तियां हैं, किंतु महाराज रामकृष्ण संघ के सन्यासी थे। वे ऐसी प्रसिद्धि नहीं चाहते थे। स्वामी अशेषानंद जी 1811 से 1996 श्री मां शारदा देवी के शिष्य थे। यह चौथी घटना उनके बारे में है। स्वामी अशेषानंद जी महाराज अमेरिका स्थित वेदांत सेंटर पोर्टलैंड के अध्यक्ष थे। वहां पर एक रोचक घटना घटी। फ्रेडरिच दंपत्ति पोर्टलैंड में रहते थे। उनका एक 9 साल का पुत्र था। वह चल नहीं सकता था। उन लोगों के एक परिचित और संभवतः पोर्टलैंड आश्रम के भक्त ने उन्हें सुझाव दिया कि वे अपने रोगग्रस्त पुत्र को स्वामी अशेषानंद जी महाराज के पास ले जाएं। उनके परामर्शानुसार श्रीमती फ्रेडरिच अपने पुत्र को महाराज के पास ले गईं और उनसे अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। महाराज ने लड़के की आंखों में देखा और उसे उठाकर ऊपर मंदिर ले गए। आधे घंटे के बाद वे दोनों नीचे आए। महाराज ने उसकी मां से कहा, चिंता मत करो, यह चलने लगेगा। बाद में वह लड़का चलने लगा। भविष्य में वह एक संगीतकार बना।
मैंने यह घटना सिएटल आश्रम अमेरिका की भक्त श्रीमती शैला गुलराजनी से सुनी थी, जिन्हें स्वयं श्रीमती फ्रेडरिच ने इसके बारे में बताया था।